शिव महापुराण पंचम खंड का 35वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिव जी के गणों द्वारा देवताओं की पराजय तथा अपने गणों की दुर्गति का समाचार सुनकर वीरभद्र को दैत्यों से युद्ध करने का आदेश दिया। वीरभद्र तुरंत ही शिव जी की आज्ञानुसार सेना सहित युद्ध में गए और वहां पहुंचकर वीरभद्र ने शिव जी के समान शंख बजाया तथा क्रोध प्रकट किया। उस शंख की ध्वनि को सुनकर तथा वीरभद्र के क्रोध को देखकर दैत्य कांप गए। तदुपरांत वीरभद्र ने अपने भयानक आक्रमण से एक अक्षौहिणी सेना दैत्य सेना का नाश कर दिया। उस समय युद्ध क्षेत्र रक्त से लाल हो गया। सहस्त्रों कटबंध इधर उधर फिरने लगे। फिर वीरभद्र ने भी क्रोधित होकर 1,000,000 दैत्यों को मार डाला। अंत में विप्रचिति, वृषपर्वा, जम्रासुर तथा वीर विकंपन, ये चारों महाबली दैत्य वीरभद्र के सम्मुख हुए तथा अलग अलग युद्ध करने लगे। यह देखकर महामारी ने जाकर दैत्यों को नष्ट कर दिया। फिर भैरव ने दैत्यों को खाना शुरू किया। उस समय सब दैत्य पराजित हो गए। हे नारद, अपनी सेना की इस प्रकार हार देखकर शंखचूर्ण अपने कवच को कंठ में पहन विमान पर चढ़ा। बहुत बड़ी सेना साथ ले मारू बाजे बजवाता हुआ युद्ध स्थल में आ पहुंचा तथा अपनी भागी हुई सेना को एकत्र किया। फिर उसने अपने धनुष को तान कर ऐसी बाण वर्षा की जिससे आकाश मानो बाणों से ही भर गया और चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा छा गया। तब अनेक देवता हार मानकर भाग गए। अकेले वीरभद्र ही वहां खड़े रहे। तब शंखचूड़ ने अपनी माया से पर्वत, सर्प, अग्नि आदि को उत्पन्न किया तथा इनकी वर्षा आरंभ कर दी, जिसमें वीरभद्र इस प्रकार छिप गए जैसे सूर्य बादल में छिप गया हो। यह देखकर वीरभद्र ने आश्चर्यचकित हो शिव जी का स्मरण किया तथा महाशक्ति को छोड़ा। उस शक्ति ने दैत्यों को इस माया को बिल्कुल नष्ट कर दिया। तब शंखचूड़ ने क्रोधित होकर वीरभद्र के रथ तथा धनुष को अपने अत्यंत पवित्र बाण से काट डाला। वीरभद्र के रथ के घोड़े मरकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तब शंखचूड़ ने दूसरा बाण वीरभद्र पर छोड़ा, जिससे वीरभद्र मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। जब वीरभद्र को चेत हुआ तब वे दूसरे रथ पर चढ़कर शंखचूड़ से युद्ध करने लगे। उन्होंने उसके रथ, सन्नाह, घोड़े, शक्ति आदि को काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर उसके सारथी को मारकर अपनी शक्ति से शंखचूड़ को भी अचेत कर दिया। थोड़े समय के पश्चात जब शंखचूड़ सचेत होकर उठा तथा गर्जन करने लगा, तब वीरभद्र ने उसे पुनः अपनी शक्ति से गिरा दिया। इसी प्रकार वीरभद्र ने कई बार उसे अचेत करके गिराया, परंतु शंखचूड़ ने उठकर अंत में अपनी सांग से वीरभद्र पर आक्रमण कर ही दिया। वीरभद्र उसके प्रहार से पृथ्वी पर गिरकर मर गए। हे नारद, तब मृतक वीरभद्र को महाकाली ने उठाकर शिवजी के पास ले जाकर रख दिया और यह वृत्तांत विस्तार पूर्वक कह सुनाया। उस समय शिव जी ने वीरभद्र को स्पर्श किया, जिससे वे पुनः जीवित हो उठे। पुनः जीवित होते ही वीरभद्र चिल्लाने लगे तथा फिर से युद्ध स्थल में जा पहुंचे। वहां उन्होंने अपने त्रिशूल से शंखचूड़ पर आक्रमण किया। तब शंखचूड़ उसके आघात से पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब वह अचेत हुआ तब उसने वीरभद्र पर बाण वर्षा की, परंतु वीरभद्र पर उन बाणों का कोई प्रभाव न हुआ। अंत में उसने अपनी बर्छी वीरभद्र के हृदय में मार, जिससे वे पृथ्वी पर गिर पड़े। परंतु शंखचूड़ ने वीरभद्र को पुनः अपने त्रिशूल से मारना चाहा। उस समय महाकाली तथा समस्त गणों ने आकर उनकी रक्षा की। दैत्यों ने भी अपनी भागी हुई सेना को फिर एकत्र किया, परंतु दोनों सेनाएं पुनः रण क्षेत्र में आ डटी। अतः युद्ध पुनः आरंभ हो गया।
36वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार बहुत भयानक युद्ध हुआ जिससे दिन रात के समान दिखाई देने लगा। काली जी ने ऐसा भयंकर शब्द किया जिससे सब दैत्य अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर काली जी ने महामद का पान कर नृत्य करना आरंभ कर दिया। यह देखकर दैत्यों को अत्यंत दुख एवं शोक हुआ, परंतु देवता प्रसन्न थे। तब शंखचूड़ फिर सब दैत्यों को एकत्र करके रण क्षेत्र में खड़ा हो गया। वीरभद्र से युद्ध करने लगा। लड़ते लड़ते दोनों वीरों के शरीर इस प्रकार घायल हो गए जिस प्रकार फूल से ढाक के वृक्ष हो। जब शंखचूड़ ने अग्नि बाण चलाकर चारों ओर अग्नि फैला दी, तब वीरभद्र ने वरुणास्त्र छोड़कर उस अग्नि को बुझा दिया। इस प्रकार शंखचूड़ ने अनेक प्रकार के बाण छोड़े, परंतु वीरभद्र ने सबको अपने बाणों द्वारा नष्ट कर दिया। अंत में शंखचूड़ ने अपने बाणों का कोई प्रभाव न देख नारायण बाण छोड़ा, परंतु वीरभद्र ने उसको भी पशुपत अस्त्र से दूर कर दिया। तब शंखचूड़ ने चक्र छोड़ा, उससे महाकाली ने तुरंत निगल लिया तथा शंखचूड़ को किसी प्रकार विजय प्राप्त न करने दी। फिर काली जी ने अपने धनुष, जिसका शब्द अंतकाल से कम न था, खींचकर अग्निबाण छोड़ा, परंतु शंखचूड़ ने वैष्णव वास्त्र द्वारा उसे दूर कर दिया। तब काली जी ने नारायणास्त्र छोड़ा, परंतु शंखचूड़ ने अपने रथ से उतरकर उसे दंडवत की, जिससे वह निष्फल होकर दूर हो गया। फिर शंखचूड़ ने दिव्यास्त्र, जिससे वह निष्फल फिर शंखचूड़ ने दिव्यास्त्र शक्ति आदि काली जी पर चलाए, परंतु वे सब भी निष्फल रहे। इसी प्रकार बहुत दिनों तक दोनों पक्ष लड़ते रहे। अंत में काली जी ने पशुपत अस्त्र छोड़ने के विचार पर अड़ गए, परंतु उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि हे काली, तुम यह अस्त्र किस लिए छोड़ती हो? यह शंखचूड़ तुमसे ना मरेगा, क्योंकि यह कृष्ण जी का परम भक्त है। हे नारद, महाकाली ने उस आकाशवाणी को सुनकर अस्त्र को न छोड़ा। शंखचूड़ ने अपने खड़ग को छोड़ा, परंतु काली जी ने उसे खा लिया तथा मुख खोलकर शंखचूड़ को खाने के लिए चली, परंतु वह अपनी माया से गुप्त हो गया। काली जी ने उसके रथ तथा सारथी को नष्ट कर डाला। तब शंखचूड़ फिर प्रकट हुआ। काली जी ने उसे उठा तथा घुमाकर आकाश की ओर फेंक दिया। तब 1 करोड़ दैत्यों को मारकर रक्तपान किया। तब शंखचूड़ ने उठकर काली जी को प्रणाम किया तथा विमान पर चढ़कर निर्भय होकर पुनः युद्ध करने लगा। महाकाली ने शंखचूड़ में ऐसा धैर्य देखकर अपना महाभयंकर शरीर बनाया तथा रुद्र महाधनुष हाथ में लेकर सोचा कि अब इसे प्रलय करे, परंतु तभी आकाशवाणी हुई कि हे काली, इसकी मृत्यु तुम्हारे हाथ से न होगी। तुम व्यर्थ ही युद्ध करती हो। तुम शिव जी के निकट जाओ, वे इसे मारेंगे। 37वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, महाकाली जी युद्ध स्थल से हटकर शिव जी के पास चली तथा सेना को साथ ले जाकर शिव जी को यह वृत्तांत कह सुनाया। उसे सुनकर शिव जी अत्यंत चिंतित हुए। फिर उन्होंने अपनी माया का स्मरण किया तथा शंखचूड़ को पहले जन्म का वृत्तांत कहा। तुम्हारा सब उसके वृत्तांत पश्चात कल्याण शिव जी होगा। अपने गणों सहित बैलकर चढ़कर युद्ध क्षेत्र को चल दिए। क्षेत्रपाल, वीरभद्र, भैरव तथा नंदीश्वर की ओर उन्होंने एक बार दृष्टिपात किया, जिससे उन सबको महाशक्ति प्राप्त हुई। तब वे सब अस्त्र शस्त्र लिए तथा भयंकर रूप धारण किए युद्ध स्थल में आ गए। दैत्यों ने उसको युद्ध कालांतक के रूप में देखा तथा भयभीत हो गए। उस समय शंखचूड़ ने शिवजी को देखकर रथ से उतरकर प्रणाम किया। फिर वह शिवजी की आज्ञानुसार धनुष एवं बाण लेकर शिवजी से लड़ने लगा। 100 वर्ष तक वे दोनों लड़ते रहे। हे नारद, उस समय में अपने कुल सहित तथा सभी वैकुंठवासी आकाश में स्थित होकर इस युद्ध को तुक्कों में देखते रहे। शंखचूड़ ने जो बाण छोड़े वे सब शिवजी के तुरंत काट डाले
शिव जी ने तुरंत काट डाले तथा जो शस्त्र शिव जी ने मारे वे शंखचूड़ ने काट डाले। अंत में शंखचूड़ ने क्रोधित होकर शिव जी को चक्र मारा। शिव जी ने उस चक्र को अपने घुसे से चूर चूर कर पृथ्वी पर फेंक दिया तथा शंखचूड़ को भी घायल कर पृथ्वी पर गिरा दिया। जब उसकी मूर्छा दूर हुई तब वह पुनः रथ पर चढ़कर शिवजी के सम्मुख आया। उस समय शिवजी ने शंखचूड़ को आते हुए देखकर डमरू बजाया तथा रिंगी नाद अपने करके धनुष टंकारा, जिससे यह प्रतीत होता था कि अब अंतकाल आ गया है। चारों दिशाओं में शिवगण गर्जना करने लगे। उस समय शंखचूड़ ने अपनी शक्ति चलाई जिसे क्षेत्रपाल ने तुरंत निगल लिया। शिवजी तथा शंखचूड़ परस्पर इतने लड़े कि युद्ध को देखकर सब डर गए। अंत में शिवजी ने उसकी समस्त भुजाएं काट डाली तथा शंखचूड़ शिवजी की ओर झपटा। शिवजी ने तुरंत त्रिशूल से शंखचूड़ के हृदय को फाड़ दिया। उधर के फटते ही उसमें से एक मनुष्य तिष्ट तिष्ट कहता हुआ निकला। शिवजी ने अपने अस्त्र से उसका भी सिर काट डाला। वह फिर कटकर कांपने लगा तथा भयंकर रूप धारण कर देवताओं को बहुत दुख पहुंचाने लगा। तब सदाशिव जी की आज्ञा के अनुसार काली जी दैत्यों की सेना में घुस गई और दैत्यों को खाने लगी। इस प्रकार उन्होंने अनेक पक्षियों आदियों को खा डाला। महामारी ने भी सेना का ग्रास किया। क्षेत्रपाल, भैरव, नदी तथा वीरभद्र ने भी बहुत से दैत्यों को तथा अनेक प्रकार को नष्ट कर दिया। शिव जी के सारे सेनापति दैत्यों को मारकर नष्ट करने लगे। योगिनी गण दैत्यों को खाने लगी। जोर ने भी शरीर धारण कर दैत्यों को मार डाला। उस समय सब दैत्य ऐसी दुर्गति देखकर वहां से भाग गए, क्योंकि सन्निपात ने भी अनेक दैत्यों को दुखी किया था तथा नंदी ने भी दैत्यों को मार डाला था। अंत में इस प्रकार दैत्यों पर विजय प्राप्त करके शिव जी परम आनंदित हुए। पंचम खंड का 38वां अध्याय कल से शुरू होगा। ओम नमः शिवाय।